हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग स्वीस संविधान को पिछले क्लास से ही पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े स्वीस संविधान संघीय है कैसे। हम शॉर्ट क्वेश्चन ही पढ़े हैं और अभी एक दो और शॉर्ट क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन पर आएंगे। तो आइए आज हम पढ़ेंगे स्वीडिश संविधान यानी स्विट्जरलैंड की संविधान की कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें कि प्रमुख विशेषताएं जो है उसे आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला जो संविधान की विशेषता है वो है कि स्वीस संविधान, स्विस जहां हम बोले वहां स्विट्जरलैंड समझिए। स्विट्जरलैंड संविधान का अधिकांश भाग कानूनों के रूप में लिखित है, यानी स्विट्जरलैंड की जो भी संविधान है अधिकांश यानी कि कहिए पूरी तरह से जो है कानूनों के रूप में यानी कानूनी रूप में लिखित है। दूसरा जो है इसकी विशेषता कि स्विट्जरलैंड में केवल केंद्र ही नहीं अपितु उसके समस्त कैंटनों में भी लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना है। कैंटनों में जैसे कि हो गया राज्य के रूप में होता है कैंटन, यानी कि राज्य की तरह भी नहीं, लेकिन एक जैसे केंद्र है भारत में, केंद्र से फिर राज्य है, तो इसी टाइप से है। और कैंटन जो होता है वो राज्य से भी कुछ छोटा लेवल पर होता है। तीसरा जो है संशोधन की प्रक्रिया की दृष्टि से यह संविधान अमेरिका की तुलना में कम कठोर है। हालांकि स्वीडिश संविधान में जो संशोधन प्रक्रिया है वो बहुत ही कठोर है, लेकिन अमेरिका के संविधान से कम कठोर है। भारत के संविधान की तुलना में अधिक कठोर है, क्योंकि भारत का जो संविधान है इसमें जो संशोधन की प्रक्रिया है तीन तरह से बताया गया है। एक साधारण और एक विशेष रूप से है और एक बहुत कठिन है, जिसमें कि आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी जरूरी है संशोधन प्रक्रिया के लिए। चौथा जो है स्विट्जरलैंड वास्तव में राज्य मंडल ना होकर एक संघ राज्य है। संघ राज्य मीन्स राज्यों का संघ है। इसमें संघात्मक शासन व्यवस्था के कुछ लक्षण विद्यमान, जैसे हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है तो इसका भी कुछ लक्षण जो है इसमें दिया गया है। पांचवा जो विशेषता है स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अंश अधिक पाया जाता है। हालांकि अप्रत्यक्ष भी है, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अंश सबसे अधिक है। जैसे कि राज्यसभा का चुनाव होता है तो वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और जो एमपी और एमएलए का जो चुनाव होता है तो ये प्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन स्विट्जरलैंड इन दोनों के बीच का है। स्विट्जरलैंड में संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का समन्वय पाया जाता है। ये विशेषता है स्विट्जरलैंड की कि यहाँ जो है संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का समन्वय पाया जाता है, यानी कि दोनों मिला जुला है। हमारे यहाँ भी है, संसदीय व्यवस्था भी है, और जैसे राष्ट्रपति है तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, इस प्रकार से है। सातवां जो विशेषता है बहुल कार्यपालिका स्विट्जरलैंड की एक अनोखी संस्था है। बहुल कार्यपालिका स्विट्जरलैंड की एक अनोखी संस्था है। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका शक्ति 7 सदस्यों की एक संघीय परिषद में निहित है। इसकी जो कार्यपालिका शक्ति है, जैसे हम लोगों के यहाँ कुछ मंत्रियाँ होते हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ कुल सदस्य के 15% मंत्री बनते हैं, जो कि मंत्रिमंडल मंत्री परिषद के अंतर्गत रहते हैं और कार्यपालिका के अधिकारी होते हैं। तो उसी प्रकार से, यानी कि पूरी तरह तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ जो है 7 सदस्यों है जो कि संघीय परिषद में निहित है, और ये जो है काम करते हैं कार्यपालिका के रूप में। आठवां जो विशेषता है स्विट्जरलैंड के संविधान में इधर उधर बिखरी हुई विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नागरिकों को अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहले जो है धारा जो है अच्छे तरीका से नहीं था, जहाँ तहाँ धारा जो है बिखरा पड़ा था,
उसे जो है 1998 में जो संविधान बना और 1999 में जो लागू हुआ, तो उस समय क्या किया, धारा को एकत्रित करके सुव्यवस्थित ढंग से उसे अधिकार प्रदान किया गया। 9th जो है ये स्विस संविधान की विशेषता में यहाँ विभिन्न धार्मिक जातियों का एक संघ है, जातियों का संघ है। जिस प्रकार स्विट्जरलैंड विभिन्न धार्मिक जातियों का संघ है, उसी प्रकार वह एक बहुभाषा भाषी संघ भी है। जैसे कि हमारे यहाँ जो है विभिन्न धार्मिक जातियों का भी संघ है, यानी कि इसे जो है संवैधानिक रूप से दर्जा उस टाइप से नहीं दिया गया है, किसी धर्म को विशेष अधिकार नहीं दिया गया है, जाति को भी विशेष अधिकार नहीं दिया गया। हाँ, जिसे आरक्षण प्राप्त है और जो सबसे नीचे दर्जे के जो लोग हैं, जो कि मुख्य धारा में उसे जोड़ने के लिए कुछ प्रावधान है, लेकिन उसे धर्म के नाम पर जो है उसे विशेष अधिकार नहीं दिया गया है। जस्ट लाइक उसी प्रकार से स्विट्जरलैंड के संविधान में भी इसकी विशेषता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड के संविधान तो बहुत पहले ही बन चुका था, लेकिन वो जो है अभी के समय में पूर्णतः जो है प्रासंगिक नहीं था। इसीलिए 1998-99 में जो है संविधान बना, और वो भी हमारे ही देश के तरह बहुत सारे संविधानों के कुछ कुछ बातें को निकाल करके अपने संविधान में ऐड किया है। 10वां जो विशेषता है वो है स्विट्जरलैंड के सर्वोच्च न्यायालय को सीमित करने में ही न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। 11 जो है पॉइंट्स है ये प्रमुख विशेषता में। स्विट्जरलैंड की संघीय सभा द्विसदनात्मक है, जैसे कि हमारे यहाँ भी संघीय सभा द्विसदनात्मक है। एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। दोनों सदनों को विधायी कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी समान शक्तियाँ प्राप्त है, जस्ट लाइक हमारे ही देश की तरह। तो ये रहा बच्चों स्विस संविधान की प्रमुख विशेषताएं। एक दो और क्वेश्चन जो कि शॉर्ट में है उसे हम पढ़ा करके उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन पर आएंगे।